कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। तो कन्हैया, एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कन्हैया कुमार को बिहार के बेगूसराय से या बिहार के और भी लोकसभा क्षेत्रों से क्यों नहीं चुनाव लड़ने के लिए मिला। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में क्या दिलचस्प वहां पर मुकाबला होने वाला है लोकसभा के नियमित, उसको लेकर अभी हम बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका नाम का घोषणा हो चुका है। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की है। तो अब यहां पर 1 सीटें कन्हैया कुमार को मिला है, जो पिछली बार बेगूसराय से लड़े थे चुनाव। गिरिराज सिंह ने लाखों लाख मत से, 4 लाख के मत से वहां पर उन्हें मात देते हुए नजर आए। मगर पिछली बार वहां पर गठबंधन करके, जो इस बार इंडिया अलायंस बना है, वाम दल, राजद, कांग्रेस साथ, ये सभी साथ नहीं थी। तो वहां पर उस वक्त परिस्थिति यह थी कि कन्हैया कुमार वाम दल यानी कि सीपीआई के उम्मीदवार के तौर पर बेगूसराय से लड़ रहे थे, मगर राजद ने भी वहां पर उम्मीदवार दिया था, इसलिए वोटों का कह सकते हैं कि बिखराव ज्यादा हो गया। इस बार सब साथ हैं तो वह सीट सीपीआई के खाते में गई, मगर इस बार सीपीआई में नहीं है कन्हैया कुमार, कांग्रेस में है कन्हैया कुमार। तो अब यहां से यह मुश्किल हुई कि अब वहां से उनको कैसे उम्मीदवार बनाया जाए। वैसे वहां के स्थानीय निवासी भी हैं कन्हैया कुमार, और जेएनयू से जिस प्रकार से वह निकले हैं, उसके बाद से ही जिस प्रकार वह सुर्खियों में रहे हैं, वह सीधे तौर पर भाजपा, संघ, मोदी, शाह से लेकर तमाम जो भाजपा के घटक दल हैं उन सभी पर जोरदार हमला बोलने के लिए जाने जाते हैं कन्हैया कुमार। तो यहां पर बिहार में क्यों नहीं उन्हें मिला, इसको लेकर कई खबरें और बातें पहले भी चल चुकी है और अभी भी चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। वह यह है कि लालू प्रसाद यादव को यह डर है कि वह यूथ में तेजस्वी यादव को यहां पर चैलेंज कर सकते हैं राजनीति में। यह भी डर है राजद को, और भी कुछ पार्टियां हैं उन्हें भी, कांग्रेस को भी ये बातें हैं। मगर तो इन सभी चीजों को देखते हुए, वैसे यहां पर 9 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, तो वहां से भी कन्हैया कुमार को लड़ाया जा सकता था, मगर सीधे तौर पर अभी बिहार से बाहर ही उनका कार्य क्षेत्र रहा है। बिहार आते हैं तो कभी भाषणों, संबोधनों, रैलियों में ही नजर आते हैं। तो उनको मनोज तिवारी, जहां से उत्तर पूर्व दिल्ली का क्षेत्र है, जहां से वह 2 बार सांसद जीतते आए हैं, तो वहां से उनको टिकट दिया गया। मनोज तिवारी बहुत ही पॉपुलर नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री का, और अब तो राजनीति में भी पिछले दशकों से वह जाने माने नामों में उनकी गिनती आती है। मगर अभी जो उत्तर पूर्व दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां से टिकट मिला है, अब वहां पर जो गठजोड़ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, तो वह सीट कांग्रेस के खाता में थी और कन्हैया कुमार वहां से अभी कहा जा रहा है कि बिजोड़ टक्कर देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। अब यहां से कई अंदेशे भी जताए जा रहे हैं। मनोज तिवारी के लिए भी कह सकते हैं कि यह एक मजबूत टास्क है, क्योंकि जब मोदी लहर था तो लाखों लाख मदों से जीत जा रहे थे। अभी भी मोदी लहर है, मगर विपक्ष एकजुट है, वाम दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत टक्कर होने की बातें सामने आई है निकलकर कि मनोज तिवारी को इस बार पिछले 2 चुनावों से ज्यादा इस बार टक्कर मिलते हुए नजर आएगी। तो अब दिल्ली में मामला ऐसे ही दिलचस्प हो गया है। यह भी अंदेशा है कि वहां पर 1-2 सीटें निकाल सकती है इंडिया अलायंस, जो पिछली 2 चुनावों से 7 के सातों जीत रही थी भाजपा। 14 में, 19 में और 9 में कांग्रेस जीती थी। दिल्ली का चुनाव का एक और मिजाज है कि जिधर जीतती है उधर सातों एक ही तरफ, जो पिछले 3 चुनावों में देखा गया उसके आधार पर। तो कन्हैया कुमार को लेकर बिहार में एक डर है, यहां से सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के लिए वह समस्या बन जा सकते हैं। सोशल साइटों और ऐसी तमाम जगहों पर और पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि कन्हैया कुमार जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह पर हमला बोलते हैं, वह सीधे तौर पर कहें तो वह नुकसान पहुंचा सकते हैं इंडिया अलायंस के ही जो नेता, बड़े बड़े नेता के जो पुत्र हैं, उसमें से तेजस्वी यादव के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का
फिर एक मजबूत चेहरा कन्हैया भी बनते हुए बिहार में नजर आएंगे। तो बिहार में यहाँ पर गठजोड़ है और यहाँ पर फेस तेजस्वी यादव है, तो यहाँ के गठबंधन में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे पिछले कई बार देखा गया है। इसको लेकर भी कन्हैया को बिहार से थोड़ा दूर रखा गया है। तो और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे, मगर फिलहाल यह बातें थी कि बेगूसराय या बिहार के लोकसभा से क्यों नहीं लड़ाया गया। इसको लेकर आप भी जवाब दे सकते हैं कि क्या राजद डरती है, क्या तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार एक बड़ा चैलेंज है क्या। तो इसको लेकर अभी हम खबरें सुना रहे थे, कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा के नियमित भी। बाकी उत्तर पूर्व दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ होता है चुनाव के दौरान, और परिणाम 4 जून को आएगा, तो उसके बाद बाकी एनालिसिस हम उन सभी सीटों पर करते रहेंगे। बाकी अभी के लिए रहने देते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।